देखो दोस्तों, अब तक जिससे भी ये बात की जाती थी कि भाई एक ईवी कार ले लो, तो उसके दो सवाल होते थे। पहली बात तो बजट बहुत ऊपर जा रहा है भाई, दूसरी चीज क्या रेंज ऑफर करेगी या नहीं। तो आज दोनों ही चीजों का सॉल्यूशन मेरे साथ खड़ा हुआ है। ये है नई नवेली टाटा पंच ईवी। भाई कम दाम के अंदर बहुत ज्यादा रेंज देने वाली इकलौती एकमात्र इंडियन मार्केट में कार। भाई इस कार की बात करें तो भाई 12.5 लाख रुपए में टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है, और रेंज की बात की जाए तो 40 किलोवाट के बैटरी पैक से ये आपको ऑलमोस्ट 350 से 380 तक रेंज ऑफर कर देती है। आपने इसके कई सारे एडवर्टाइज भी देखे होंगे जिसके अंदर इसने ऑलमोस्ट 500 प्लस की रेंज भी ऑफर की है। हालांकि वो एक पर्टिकुलर आइडल कंडीशन के अंदर होती है, लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल पेट्रोल कार की तरह भी इसे डेली की तरह ड्राइव करोगे तो ऑलमोस्ट 350 तक की रेंज आपको ऑफर कर देगी। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि इस नई पंच ईवी के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाएगा, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों शानदार सी नई नवेली पंच ईवी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी आपको वही टॉप एंड वाली मिलेगी, 2 रिमोट की मिल जाती है जिसके अंदर 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन और बूट एक्सेस करने का बटन। पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, भाई अब तक लोगों को क्या था कि भाई ईवी का जो बजट था वो ऊपर जा रहा था और रेंज एंजाइटी डेफिनेटली देखने के लिए मिलती थी। लेकिन टाटा पंच ईवी के साथ ये सारी चीजें जो है ना खत्म हो चुकी हैं। यहां पर आपको रेंज भी मिलेगी और दाम भी ज्यादा नहीं देना है। सामने भाई टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है पंच ईवी का, ये है एम्पावर्ड प्लस SLR वेरिएंट ईवी के अंदर। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो भाई ये 40 किलोवाट आवर के लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। और एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो सिर्फ 12,59,000 रुपए। भाई 12,59,000 में इससे और तगड़ी गाड़ी कौन सी ही उठा लोगे मार्केट में, मुझे ये बता दो, जिसके अंदर आपको 350 से ज्यादा की रेंज मिल जाए। तो भाई डेफिनेटली ये गाड़ी अपने ईवी सेगमेंट में अब एक चमत्कार करने वाली है। अब देखो, बात कर लेते हैं बैटरी पैक वगैरह की। मैंने बताया 40 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। 95 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है, जो 127 bhp की पावर, 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। और रियल लाइफ रेंज की बात कर रहा हूं, 355 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल के देगी। जैसे आप पेट्रोल कार चलाते हो ना, CNG और पेट्रोल, उसी तरीके से चलाना, उतनी ही रेंज आपको ऑफर करेगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। पहले टॉप एंड में सीक्वेंशियल मिलते थे, बट अब सीक्वेंशियल नहीं मिलेंगे, इस तरीके के मिलेंगे। साथ ही यहां पर बात करें तो पहले कनेक्टेड टेल लाइट मिलती थी, बट अब आपको कनेक्टेड नहीं मिलेगी। यहां पर सामने की तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट दे दिया गया है। यहां पर चार्जिंग पोर्ट पहले की तरह ही ऑफर किया जा रहा है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर चार्जिंग पोर्ट पहले की तरह ही ऑफर किया जा रहा है, बट यहां पर एक चीज बहुत अच्छी हो गई है भैया, अब ये है ना 65 वॉट तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। मतलब बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाने वाली है अगर आप बाहर करते हो तो। अब देखो, सारी चार्जिंग स्पीड आपके सामने डिस्प्ले हो रही होंगी, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। पहले जो है ना 360 कैमरा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि यहां पर आती थी एक ब्लैक कलर की पट्टी जैसी, उस पट्टी के अंदर ये हाइड हो जाता था। बट अब आपको यहां पर विजिबल होगा क्योंकि वो पट्टी हटा दी गई है। साथ ही बात करें सामने जो ये ग्रिल है, रेडिएटर ग्रिल, ये पहले मैट ब्लैक फिनिश में आती थी, बट अब आपको ग्रे ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही जो नीचे की स्किड प्लेट है, ये आपको सिल्वर टोन में मिलेगी। थोड़ा सा मैं अगर दूर से दिखाऊं तो लुक्स आपको इस तरीके के नजर आने वाले हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, हेडलाइट रहेगी दोस्तों। हेडलाइट तो मैं बताना ही भूल गया। यहाँ पर अगर देखो हेडलाइट की बात करें, प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है और LED प्रोजेक्टर सेटअप है, ये चेकआउट करो। यहाँ पर नीचे की तरफ आइस क्यूब फॉर्मेट में आपको जो है ना फॉग लाइट मिल जाती है। एक्टिव एयर वेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, अपोलो के टायर्स मिलेंगे। एलॉय व्हील की बात करें तो एरो इंसर्ट वाले एलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 195/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, पहले आपको रियर में भी मिलते थे, बट अब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर प्रोफाइल की बात करूं, 195/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। व्हील आर्चेज ये सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर पहले .EV की बैजिंग आती थी, बट अब आपको टाटा .EV की बैजिंग दिखाई देगी। डोर पर जो क्लैडिंग है पहले मैट ब्लैक फिनिश में आती थी, अब आपको ग्रे ट्रीटमेंट में मिलेगी। ऐसे ORVM की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ बड़े साइज के पहले की तरह ही ऑफर किए जा रहे हैं। इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको 360 कैमरा मिलता है, तो कैमरा आपका यहाँ विजिबल हो जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ सिंगल पेन सनरूफ टॉप एंड वेरिएंट है, ऑफर की जा रही है। रूफ रेल्स आपको ऑफर की जा रही है। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है।
डोर पर रुक कर सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, बी प्लर आपका ब्लैक टिप्ड आउट आ जाता है और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जा रहे। हाँ जी, अब आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप जैसे बाकी की पंच आ रही है ना, वैसे ही आपको ऑफर किया जाएगा। एक बार मैं चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको विजिबल होने वाला है। यहीं पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो टाटा का लोगो आ जाता है। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर टेल गेट पर बात करें तो punch.ev के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और जो पीछे वाला बम्पर है ना, ये पूरा बम्पर ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता था पहले, बट अब आपको ग्रे ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलेगा। और कैमरा की पोजीशन पहले ऊपर होती थी, बट अब आपकी नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आ चुकी है। और पीछे की तरफ अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है। पहले दो अलग अलग पार्ट में देखने के लिए मिलती थी। और साथ ही यहाँ पर रिवर्स लैम्प मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ चुका है। अब आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। पहले से 3 से 5 mm की जो हाइट है वो इसकी बढ़ चुकी है। अब देखो पीछे खड़े हैं तो पीछे इसका बूट ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाता हूं और क्या मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है। पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है आपको। यहाँ पर 3.2 किलोवाट का चार्जर इसके साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। पंचर रिपेयर किट मिल जाती है। अंदर की तरफ टोइंग हुक वगैरह और ये सब देख सकते हो। बट किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा। और साथ ही बात करें टेलगेट के नीचे, तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। पीछे वाली सीट में दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पर स्पॉइलर आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना आई थिंक मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले डोर कर लेता हूँ ओपन और डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो, ये चीज आपको बदली हुई मिलेगी। पहले क्या होता था, ये एक ही पार्ट में आता था, अंदर की तरफ दब जाता था, उसी से अनलॉक हो जाता था। वहां थोड़ा सा रिस्क बना रहता था। चलती गाड़ी पर अगर कोई खींच रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता था। बट अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये अलग कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये जो बटन है ये भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVMs के लिए भी मिल जाता है। और यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो बटन हैं ये थोड़े से बदल चुके हैं। यहाँ पर हल्की सी मार्बल फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। अंदर की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर बॉटल होल्डर मिल जाता है और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ बात करें दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर फुल लेदर ट्रीटमेंट सीट के ऊपर दिखाई देगा और ऑफ वाइट ट्रिम के अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। फ्रंट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल उस तरफ मिल जाता है। यहाँ से आपको वॉलेट ओपन करना है और यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। बाकी पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलेगा और इस इवेंट का डिजाइन आपका इस तरीके से रहने वाला है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। तो आ जाते हैं भाई अंदर। अब कर लेता हूं दोस्तों इग्निशन ऑन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई बदलाव नहीं दोस्तों, पहले की तरह ही यहां पर आपको ऑफर किया जाता है। आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं एसी के फैन को कम कर देता हूं। हाँ अब देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले तो TPMS शो हो गया होगा। इधर स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर रेंज शो कर रहा है। यहाँ पर 61 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन बैटरी सिर्फ 13% बची हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओडोमीटर आ जाता है। नॉर्मल सिटी मोड मिल जाते हैं और इको मोड मिल जाते हैं। अब देखो सिटी मोड तो लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं हटाऊंगा, अब देखो यहाँ पर ये लगा नहीं हुआ है। इकोनॉमी ड्राइव मोड, इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी और सिटी तो लग जाएंगे, लेकिन जो सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड और जो आपका स्पोर्ट मोड है वो सिर्फ 25% से ऊपर जब बैटरी होगी गाड़ी की तभी आपका काम करने वाला है। यहाँ पर आपको रीजनरेशन लेवल दिखा रहा है। अब जैसे लेवल 1 पे लगा हुआ है, अब बढ़ाना कहाँ से है, तो ये पैडल शिफ्टर मिलते हैं। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर लेवल 2 और ये लेवल 3 तक चला गया। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी वाइपर का स्टॉक यहाँ पर आ जाता है। रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है और ये जो लीवर्स है ना ये चेंज हो चुके हैं पहले से। यहाँ पर आप देख रहे होगे थोड़ा सा अलग और बदला हुआ अंदाज दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन तो चेंज है ही। साथ ही बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये भी आपको थोड़े से चेंज देखने के लिए मिलेंगे। ओके, स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। स्टीयरिंग व्हील पहले की तरह ही रखा गया है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर इस बटन से बाकी के सारे जो मोड है ना वो टॉगल करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, टॉगल होते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, यहाँ पर टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। टिल्ट से भी काम चल जाएगा। बाकी यहाँ नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिल जाता है। लेदर रैप्ड आपको मिल ही रही है। बाकी यहाँ जाते हैं भाई 10
6.24 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगी, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। 360 कैमरा की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो इस तरीके से। ये पूरा सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है भाई। कैमरा क्वालिटी में टाटा का कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन अलेक्सा, आर्केड.टीवी, क्लाइमेट, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी नीचे की तरफ आते हैं। एसी वेंट पहले की तरह ही रहने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 कैमरा का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे की तरफ बात करते हैं। देखो यहाँ पर 12V का पोर्ट तो मिल ही रहा है, साथ में एक 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट। पहले 5 वॉट का मिलता था टाइप सी पोर्ट, बट अब आपको 65 वॉट का मिलेगा। एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो भाई, यहाँ पर ये ई शिफ्टर है, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड। ऊपर की तरफ एक स्क्रीन बनी हुई है, जैसे आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा और ये डिजाइन बड़ा बढ़िया सा लगता है यार इसका। साथ ही यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड का बटन है और ये इकोनॉमी ड्राइव मोड का बटन है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में यहाँ पर कप होल्डर आपको इस तरीके से मिलते हैं। की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है, आर्म रेस्ट मिल जाता है भाई। इसमें स्लाइडिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो। ऊपर की तरफ लेदर का ट्रिम मिल जाता है। डोर पर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो डैशबोर्ड में इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर चेकआउट करोगे तो ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर टेक्सचर्ड या मार्बल टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। पहले सिंपल मिलता था, पहले ये चीज ब्लैक में मिलती थी, अब आपको ये ग्रे फिनिश में मिलेगी। ग्लोब बॉक्स की बात करते हैं। देखो ग्लोब बॉक्स के अंदर पहले कूल्ड का ऑप्शन और साथ ही एक लाइट मिलती थी, जो अब भी बरकरार रखी गई है। साथ ही अंदर की तरफ देखें तो एक कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ये सनसेड है, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर ये लाइट आपको एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। एसओएस बटन मिलता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहाँ पर आपको सनरूफ का साइज ये वाला मिलने वाला है, ठीक ठाक मिल जाती है। सनरूफ का तो नाम हो ही रहा है। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेड के अंदर टिकट होल्डर आपको दिखाई देने वाला है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज है ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अब देखो, अब इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो जरूरत के फीचर हैं वो सब आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। हाँ, सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पर ये बटन 360 कैमरा का है। ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लाइट के लिए एक बटन मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए है और ये चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने के लिए एक बटन दिया गया है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, बट उससे पहले सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जाती हैं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर करते हैं ओपन। अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑफ वाइट ट्रिम मिलता है। यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाते हैं। ये थोड़ी सी ग्रे फिनिश या सिल्वर फिनिश मिलती है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिलता है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पीछे की तरफ देखें तो स्पीकर ग्रिल वगैरह और स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ देखते हैं, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अच्छा खासा लेग रूम, ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस आप देख रहे होगे बचा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, बट हाँ, कोटक यहाँ भी आपको ऑफर किया जा रहा है। हाँ, अब पीछे वाले पैसेंजर्स का क्या भाई, तो पीछे रियर एसी वेंट तो देखो पहले भी नहीं मिलते थे और अब भी नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो 15 वाट का टाइप सी पोर्ट आपको जरूर पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। मतलब चार्जिंग की सुविधा तो आपको जगह जगह पे दी गई है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस तो हुए हैं, साथ ही इसके बोनट के अंदर जो है ना वो मेन चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बट कहां से करेंगे, बोनट कर लेते हैं ओपन।
ओके, अब आप कहोगे कि यार यहाँ पर तो कुछ खाली खाली सा लग रहा है। हाँ जी, फ्रंट का भी लगेगा इसमें और लगवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और उस फ्रंट के अंदर आप चार्जर वगैरह भी रख सकते हो। बाकी यहाँ पर हाई वोल्टेज वायरिंग वगैरह आप देख ही रहे होगे, इस तरीके से दिखाई देती है। अंदर की तरफ यहाँ पर ये 6-in-1 का कॉम्बो है। अंदर आपको एक स्टिकर भी दिखाई दे रहा होगा जिस पर 6-in-1 लिखा हुआ है और इसी के अंदर सारी चीज़ें जो है ना इंस्टॉल कर दी गई हैं। अब भाई पहले से साइज बहुत छोटा हो गया है, केबिन में स्पेस बढ़ चुका है, तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर बदली गई हैं और पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गई है गाड़ी। वायरिंग डेफिनेटली कम देखने के लिए मिल रही होगी, पहले से बहुत कम हो चुकी है। ऑरेंज में आपको हाई वोल्टेज वायरिंग दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर आप कूलेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है, अंदर की तरफ इंसुलेशन मिलता है और इवन बॉनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा पंच ईवी और टाटा पंच ईवी का टॉप एंड वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस LR वेरिएंट था। भाई यहाँ पर अगर बात करें तो भाई अपने आप में सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न वेरिएंट। और देखो इसके अंदर सभी फीचर आपको भाई ऑफर कर दिए जाते हैं। 360 कैमरा हो, चाहे वेंटिलेटेड सीट हो, अंदर की तरफ फास्ट चार्जिंग पोर्ट हो, सनरूफ हो, रेन सेंसिंग वाइपर हो, डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन हो, एलॉयज हो, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर इस गाड़ी पर बात करें तो कंपनी आपको 15 साल की वारंटी देती है। भाई 15 साल मतलब लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रही है और अनलिमिटेड किलोमीटर की। तो भाई अब किस बारे में सोचना, अगर एक ईवी का सपना था, भाई ख्वाब पूरा करना चाहते तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपका ख्वाब जो है ना पूरा कर देगा। अब देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया, हर चीज बारीकी से बता दी। कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।